राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है मानव स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा का। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो विविध एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम लोग जो कि देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता कितनी होती है? तो 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो खपची या किसी घाव में को ड्रेसिंग को यथासंभव रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, या ड्रेसिंग या घाव पर दबाव डालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लंबी या गोल पट्टी में पट्टियां प्रायः जालीदार सूती कपड़े, क्लालेज, मार्जिन तथा बनाई जाती मार्किंग द्वारा बनाई जाती हैं। लंबी पट्टी सिर, उंगली, हाथ और पैर आदि पर बांधी जाती है। लंबी पट्टी किस पे बांधी जाती है? सिर, उंगली, हाथ और पैर पर बांधी जाती है। सिर पर प्रायः 2 पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान को जो कि प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो वर्तमान समय में जो कि स्वास्थ्य विज्ञान के प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सम्मान निवारण, दवा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारी रोकने और समुदाय और परिभाषित आबादी के स्वास्थ्य के संबंध में केंद्रित है। यह चिकित्सक जनसंख्या आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कौशल, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक रोकथाम उन्मुख नैदानिक अभ्यास के ज्ञान के साथ विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई थी, और इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। इसे जो कि भोर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, और इसे जो कि भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। कमेटी का मुख्य उद्देश्य जो कि देश के स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य संगठन के संबंध में तत्कालिक मौजूदा स्थिति के सर्वेक्षण में सुधार के लिए भविष्य के विकास के लिए सिफारिश करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इस प्रकार की हड्डी टूट में एक अपरिपक्व हड्डी में विभाजन होता है, और यह आमतौर पर बच्चों में होता है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाएगा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की हड्डी टूट में एक अपरिपक्व हड्डी में विभाजन होता है, और यह आमतौर पर बच्चों में होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हड्डियों से संबंधित समस्या जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, लेकिन हड्डी 2 भागों में टूटकर अलग नहीं होनी चाहिए। इसी कंप्लीट फ्रैक्चर भी कहते हैं। हरी हड्डी को तोड़ा जाता है। हरी हड्डी जो कि तोड़ा जाता, हल्की हड्डी को तोड़ा जाता है तो वह मुड़ जाती है, लेकिन टूटी नहीं है। उसी आधार पर इस समस्या का नाम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा पड़ा। इसे पर्शियल फ्रैक्चर भी कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज्यादातर 10 साल की उम्र के बच्चों में देखा गया है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां मुलायम और लचीली होती है। इसलिए बड़ों की तुलना में बच्चों के ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर पूछ देगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो जो कि बच्चों में प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पट्टी बांधने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? पट्टी बांधने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है? तो रिफ गांठ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो पट्टी बांधने के लिए रिफ गांठ का प्रयोग किया जाता है। यह मरीज के शरीर में चुभती नहीं है, वरन गद्दी का कार्य करती है। इसे पार्श्व गांठ, चिपटी गांठ, चौकोर गांठ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हर वर्ग के अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइजीन कारक नहीं है? तो कार्य अपने आप में करना, ये जो कि हाइजीन कारक नहीं है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हर वर्ग के अभिप्रेरक हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कार्य अपने आप में हाइजीन कारक नहीं है, जबकि कार्यकारी अवस्थाएं, वेतन, पर्यवेक्षण के साथ संबंध आदि हाइजीन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आईपीवी त्वचा के नीचे से दिया जाता है। आईपीवी का परिवर्णी क्या है?
तो आईपीवी जो है कि त्वचा के नीचे दिया जाता है, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन हो जाएगा। आईपीवी त्वचा के नीचे दिया जाता है, तो इन्हें इन आईपीवी का परिवर्धित क्या है, तो इसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी व्यक्ति को अचानक रासायनिक दाह हो जाता है, किसी व्यक्ति को अचानक जो कि रासायनिक दाह हो जाता है तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए, तो उसे जो कि प्रभावी भाग पर हल्के गर्म पानी की काफी मात्रा डालें और सहायता पहुंचाने में इसे ढक दें। या जो है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक रासायनिक दाह हो जाता है तो तुरंत क्या किया जाए, तो प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचाने तक इसकी मालिश करें। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति के अचानक रासायनिक दाह केमिकल वर्ण हो जाता है तो प्रभावी भाग में से जो कि रगड़े कपड़े प्रभावी भाग से कपड़े या गहने को हटा दें तथा प्रभावी भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचाने तक उसकी मालिश करें। दर्ज होने पर दर्द निवारक जैसे इबो इबोप्रोसेस या एसिटामिनोफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन निम्न में से कौन सा है, तो आईजीए है। मानव दूध में जो कि मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि आईजीए है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए यह बच्चों को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आईजीए एंटीबॉडी बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली जन्म के समय पूरी तरह से विकसित नहीं होती। बच्चों को आईजीए बैक्टीरिया, वायरस कारक, कवक और परजीवी के कारण होने वाली बीमारियों से बचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सांप द्वारा काटे हुए पीड़ित व्यक्तियों को देखभाल करते समय किस बात से बचा जाना चाहिए, तो कटे हुए भाग में स्थिर रखना और दिल से नीचे रखना। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सांप द्वारा काटे हुए पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल करते समय काटे हुए भाग को स्थिर रखना है, उसे हिलाना डुलाना नहीं और दिल से नीचे रखना है। सर्प के काटने पर तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर के आने तक जहर को शरीर में और फैलने से रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए काटे हुए स्थान में हृदय की ओर बंद बांधना चाहिए जिससे रक्त संचरण रुक जाए और विष शीघ्रता से सारे शरीर में ना फैले। बंद बांधने के पश्चात सर्पदंश वाले स्थान को तेज धार वाले चाकू या ब्लेड से काटकर थोड़ा सा रक्त बाहर निकाल देना चाहिए। फिर उस पर घाव व पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर उसमें जो कि इसे भर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो इथाइल एल्कोहल किया जाता है। इथाइल एल्कोहल किया जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए इथाइल एल्कोहल प्रयुक्त किया जाता है। इथाइल विषाक्तता सबसे अधिक सिल्ड क्वासल तरल पदार्थ पीने के बाद होती है। यह आत्महत्या द्वारा मरने के प्रयास से आकस्मिक या उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देना चाहिए। यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए, तो पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एनआरएचएफ कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है। एनआरएचएम कार्यक्रम जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पीईएम का प्रथम सूचक है, पीईएम का प्रथम सूचक क्या है, तो आयु अनुसार वजन कम होना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आयु अनुसार वजन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है, तो कृत्रिम श्वसन की जो कि शेफर विधि दी जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन के शेफर विधि दी जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम व्यक्ति के कोट आदि वस्त्र उतार दिए जाते हैं। रोगी को पेट के बल लिटाकर सिर एक करवट की ओर रखा जाता है। शरीर को सिर की ओर सीधा फैला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक समस्या होगा उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कि
उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होता है। कार्यकर्ता क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होता है, उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कार्यकर्ता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा, उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आय है जो कि संबंधित है। मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आय है जो किससे संबंधित है? तो जो है कि लंबाई से संबंधित है और कम परिधि से संबंधित। मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आय लंबाई कम परिधि से संबंधित है। तीसरा चौथा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दांत की सफाई ना होने पर फंसे भोजन का अंश कैसा होता है? दांत की सफाई ना होने पर जो कि फंसे भोजन का अंश जो कि पॉलिश काट देता है, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, सूखे मुख में दुर्गंध आती है। दांत की सफाई ना होने पर फंसे भोजन जो कि अंततः पॉलिश काट देता है, मतलब दांत की सफेदी को कम करता है, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, मुख में दुर्गंध आती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दांत की सफाई ना होने पर फंसे भोजन का अंश पॉलिश काट देता है, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है तथा मुख से दुर्गंध आती है। स्वास्थ्य और मजबूत दांतों के लिए दांतों की सफाई परत आवश्यक है। हम जो खाते पीते हैं वह मुख द्वारा शरीर में आता है। भोजन के कण दांतों की जड़ों में चिपकते रहते हैं। यदि मुख को कुल्ला करके अच्छी प्रकार से नहीं किया जाए, अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाए, तो मुख गंदा रहने से उसमें भोजन के अंश सड़ जाते हैं और रोगाणु जो कि उत्पन्न होकर रोगग्रस्त बन जाते हैं, रोगग्रस्त बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब स्वच्छ भारत अभियान घोषणा किया था? तो जो कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को किया था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं तो सामाजिक आदतों एवं आवृत्तियों हेतु होते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक आदतों एवं आवृत्तियों हेतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आदतों एवं आवृत्तियों हेतु स्वास्थ्य शिक्षा। मनुष्य में आदतें निरंतर अभ्यास के कारण पड़ जाती हैं। भविष्य में ये आदतें ही मानव प्रकृति का रूप धारण कर लेती हैं। अतः बचपन से ही बालक के अंदर स्वास्थ्य आदतों का समावेश कराना माता पिता का पुनीत कर्तव्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सम्मेलन में स्वास्थ्य को इन शब्दों में परिभाषित किया गया था। शरीर की रोग से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक मानसिक संवेगात्मक कल्याण निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने केंद्रित किया था? तो भोर कमेटी ने किया था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि NRHM का पूरा नाम क्या है? NRHM का पूरा नाम क्या है? तो NRHM का पूरा नाम जो है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो जाएगा। NRH और M का पूरा नाम जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। NRHM का पूरा नाम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी स्थापना अप्रैल 2015 को की गई, जिसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीबों की देखभाल करना तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना ताकि उनका विकास हो सके। यह स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य जो है कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मक नहीं, ऐसा परिभाषित किया गया। स्वास्थ्य जो कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मक नहीं, ऐसा परिभाषा किया गया। तो किसने परिभाषित किया है? तो यह परिभाषा जो है कि WHO द्वारा दिया गया था। WHO द्वारा दिया गया था। स्वास्थ्य जो है कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिरता है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मक नहीं है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां क्या हैं? तो
व्यक्तिगत संपर्क हो जाएगा, समूह संपर्क, जन संपर्क। तो ये सभी जो कि स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सामान्य रूप से जो देखने में हष्ट पुष्ट दिखाई दे उसे स्वास्थ्य समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति प्रायः किसी रोग से ग्रस्त नहीं हुआ करता। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रायः किसी न किसी रोग का शिकार होता रहता है, इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह बैंडेज में उपयोग होता है, तो यह बैंडेज में उपयोग होता है तो क्या? तो यह बैंडेज में जो कि चिपका चीज ग्लास, केसमेंट, फ्लेनल, गॉज। तो गॉज जो कि बैंडेज में उपयोग होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेशनल इंटरव्यू फॉर द विजुअली हैंडीकैप राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड एड्स डे है, तो वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची 1 का सूची 2 में मिलान करें। सूची 1 का जो है कि सूची 2 में मिलान करना है, तो सूची 2 में मिलान करना है तो NREGA जो कि रोजगार से संबंधित है, और NRHM जो है कि स्वास्थ्य से संबंधित है, और TMC जो कि स्वच्छता से संबंधित, तो ICDS जो कि बाल स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का जो है कि रोजगार हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, चौथा है। तो NREGA रोजगार है, NRHM स्वास्थ्य है, TMG जो कि स्वच्छता, ICDS बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 8 सितंबर को मनाया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में मानव विकास मापन के लिए आया जाता है, तो जो है कि इसमें दीर्घ आयु हो जाएगा, और दीर्घ आयु के बाद जो है कि ज्ञान, सृष्टि, जीवन स्तर हो जाएगा। तो ए और सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसी भी देश में मानव विकास के लिए निम्नलिखित आय है: प्रसन्नता, हैप्पीनेस, ज्ञान, नॉलेज, विशिष्ट जीवन स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर है। अभिकथन ए कह रहा है कि जन स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रम में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। कारण आर कह रहा है कि अधिक शारीरिक भार का मोटापा गैर संक्रमण रोगों के विकास को बढ़ावा देने में मुख्य है। तो ए तथा आर दोनों सही होगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक कार्यों में होने वाली परिवर्तन निम्नलिखित क्या है? बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक कार्य में होने वाली परिवर्तन निम्नलिखित में से क्या है? तो जो है कि सारकोपीनिया हो जाएगा, सारकोपीनिया, और BMD में कमी, और जो है कि सारकोपीनिया, BMD में कमी, और डिसम्यूसिया हो जाएगा। तो बढ़ती उम्र के साथ सारे कार्यों में होने वाले परिवर्तन हो, तो पहला तीसरा चौथा जो कि किसमें है? बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा जो कि तर्क आर है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि एक सेंटीग्रेड पैमाने पर तापमान का माप अंतराल में पैमाने का उदाहरण है।
तो ये जो कि सही है, और कारण आर कह रहा है कि अंतराल पैमाने में मानों का क्रम महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय होता है, परंतु श्रेणियों के बीच अंतर की वास्तविक जानकारी नहीं हो पाती है। तो ए तथा आर दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो एक सेंटीग्रेड पैमाने पर तापमान का मापन अंतराल पैमाने का उदाहरण है, क्योंकि अंतराल पैमाने में होने का क्रम महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है, परंतु श्रेणियों के बीच अंतर की वास्तविक जानकारी नहीं हो पाती है। अतः अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अब नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए करा है कि जनसंख्या के बड़े आकार के प्रतिदर्श के अध्ययन पर आधारित शोध निष्कर्षों से पूरी जनसंख्या के लिए व्यापक परिणाम सदैव निकाले जा सकते हैं। तो सदैव कैसे निकाले जा सकते हैं, तो यह गलत हो जाएगा, और कारण आर हो जाएगा प्रतिदर्श के आकार से प्रतिनिध्यात्मक सुनिश्चित नहीं होता है। तो ए भी गलत है। तो ए तथा आर दोनों नहीं, ए गलत है पर आर नहीं गलत है, सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एपीए के अनुसार समान नैतिक सिद्धांत में कौन से हैं। तो एपीए के अनुसार समान नैतिक सिद्धांत में जो है कि उपकारिता उपकारिता और नॉन मॉलिफिसेस है, और विश्वसनीयता, न्याय और एक निष्ठता है। तो ए डी ई एफ है, ए डी ई एफ है, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। तो एपीए के अनुसार समान नैतिक सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उपकारिता और नॉन मॉलिफिसेस हो जाएगा, विश्वसनीयता, न्याय, एक निष्ठता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य जो कि रोकथाम का दवा हो जाएगा। इसका आंसर सी है, रोकथाम का दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि SARS को विस्तारित करें। SARS को विस्तारित करना है, तो इसका जो है कि फुल फॉर्म बताना है। तो सीवियर एक्यूट एस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा, सीवियर एक्यूट एस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घाव के क्या कारण है। बिस्तर घाव के क्या कारण, तो दबाव हो जाएगा, रगड़ हो जाएगा, गीलापन, ये सभी बिस्तर घाव के कारण। तो इनमें से सभी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी है। तो बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने के कारण जो कि शरीर पर किसी जगह पर सख्त हो जाते हैं, जिसे सेस्यावर्त या बिस्तर घाव कहा जाता है। साधारणतः दबाव, रगड़, गीलापन तथा एक जगह पर अधिक दिनों तक पड़े रहना ही रोग के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह कथन दिया गया है, स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। तो यह कथन किसने दिया है, तो यह कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है। तो अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का। तो इनमें से सबका महत्व है, अच्छी आदतों, घरेलू स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों, घरेलू स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, नियमित दिनचर्या तथा पौष्टिक खान पान का होना आवश्यक होता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सुखों का आधार कहा जाता है। अच्छी आदतें जैसे व्यायाम, खाने से पहले हाथ धोना आदि तथा घरेलू एवं शारीरिक स्वच्छता व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। वहीं घरेलू स्वच्छता व्यक्ति को बीमारियों से दूर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, तो जो है कि भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रतिदर्शिता लगाई जा रही है, चलचित्रों का निर्माण किया जाता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा।
तो स्वास्थ्य शिक्षा का आशय लोगों को स्वास्थ्य व उसको सही रखने के बारे में जानकारी प्रदान करना व जागरूकता प्रदान करने से है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए वह निम्नलिखित प्रयासों को करती है: भाषणों, सभाओं व गोष्ठी का आयोजन करके जानकारी प्रदान करती है। जागरूकता से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो और चलचित्रों को बनाकर श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से स्वस्थ शिक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त जो कि चोट जो क्या करना चाहिए खुले घावों में प्राथमिक चिकित्सा देखते वक्त क्या करना है? घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, टूटे हुए हिस्सों को काटना चाहिए, काशित अंगों को वहन देना चाहिए, चोट के गेज को ढक देना चाहिए। तो खुले घावों में जो है कि प्राथमिक चिकित्सा देने से चोट के घावों को जो है कि क्या करना चाहिए? घुसे हुए वस्तुओं को निकालना चाहिए। चोट के घाव में घुसे हुए वस्तुओं को निकालना चाहिए, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो चर्च की साधारण खर्च से लेकर शरीर की बड़ी चोटों तक घाव कहा जाता है। खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को निकाल देना चाहिए तथा घाव से रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए मरहम पट्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पट्टियों का वर्गीकृत किया जाता है इनमें पट्टियों का वर्गीकृत किया जाता है किनसे? तो
तो कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई होती है तो 7 सेमी होती है। कोहनी तथा घुटने में तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई 7 सेमी होती है। वैसे तो आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न चौड़ाई तथा लंबाई के अनेक प्रकार की पट्टियां प्रयुक्त की जा सकती है, परंतु सैद्धांतिक रूप से पट्टियां दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार है, तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, तो निकोली पट्टी, लंबी पट्टी, गर्म सेक वाली पट्टी, इनमें से सभी। तो इन जो कि लंबी पट्टी बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए लंबी पट्टी प्रयोग की जाती है। इन पट्टियों द्वारा भी घाव को ढका जाता है तथा घाव पर दबाव आने को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबी पट्टियां एक विशेष प्रकार की सूती कपड़े से बनाई जाती हैं। यह कपड़ा महीन तथा जालीदार होता है। इस कपड़े को गाज कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मलमल, मार्किन तथा लट्ठे लट्टे में से भी लंबी पट्टियां बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है, तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। पट्टियां जो कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री। पट्टियां 2 प्रकार की मानी जाती है, तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी। लंबी पट्टियों द्वारा भी घाव को ढका जाता है तथा घाव पर दवा आदि को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबी पट्टी भी इस प्रकार की लंबी पट्टी जो कि लंबी पट्टी भी एक विशेष प्रकार की सूती कपड़े से बनाई जाती है। यह कपड़ा महीन तथा जालीदार होता है। इस कपड़े को गाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, तो इनमें से किसका ज्ञान होना? कोमल का, कोमल तथा हसमुख का, कठोर का। इनमें से किसी का ज्ञान नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई नहीं सही है, तो इसका आंसर डी होगा। तो भले ही परिचारिका को रोगी का उपचार नहीं करना होता है, परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे रोगों के विषय में प्राथमिक ज्ञान आवश्यक हो। इस प्रकार के समुचित ज्ञान होने की स्थिति में यह रोगी द्वारा कुछ लक्षण प्रकट करने पर ही उन लक्षणों से संबंधित आकस्मिक रोगों का अनुमान लगा सकती है। परिचारिका मतलब कि प्रथम उपचार करने वाली, उसे परिचारिका कहते हैं। तो गृह परिचारिका के कार्य क्या है? तो रोगी का स्नान कराना। गृह परिचारिका का कार्य क्या? रोगी का स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सा को देना। तो उपयुक्त सभी है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो गृह परिचारिका प्रतिदिन रोगी की शारीरिक स्वच्छता के लिए आवश्यक कार्य करती है। रोगी व्यक्ति को हाथ मुंह धुलवाना, स्नान तथा स्पंज करना, मल मूत्र त्यागने में सहायता प्रदान करना, कपड़े बदलना आदि कुछ इसी प्रकार के कार्य करने होते हैं। इसके अतिरिक्त रोगी व्यक्ति को निर्धारित समय पर दवा, आहार आदि देना तथा रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सा को देना आदि गृह परिचारिका के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूखी पट्टी की जाती है, तो सूखी पट्टी कब की जाती है? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, हवा रोकने के लिए, घाव दबाव डालने के लिए। तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी की जाती है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पट्टी बांधने में रिफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है। पट्टी बांधने में रिफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है। यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गांठ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनी गांठ और रिफ गांठ। पट्टी बांधने के लिए रिफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। यह विशेष प्रकार की पट्टी गांठ है। यह तिकोनी पट्टी झोली आदि बांधने में काम में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है, तो तिकोनी पट्टी बांधी जाती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कर रहा है कि स्वच्छता के क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरण को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती अथवा इसे आंशिक रूप से अलग अलग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? तो ये क्या सही है? तो ये जो है कि सही है। और कारण आर कह रहा है कि क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरण के भागों को एक पाइप सिस्टम के माध्यम से रासायनिक अवयवों के फैलाव के द्वारा स्वच्छ और साफ सुथरा किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों से, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तो तत्काल दी जाती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, तत्काल
दी जाती है। तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा जो कि तत्काल दी जाती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर विद्यमान अन्य व्यक्तियों द्वारा तुरंत कुछ आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता को ही प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना व्यक्ति की हालत को अधिक बिगड़ने से रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम चिकित्सक अधिकारी होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दो प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं, उपचारात्मक तथा नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक। प्रथम चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, वार्ड बॉय आदि की सहायता से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वह रोगों की रोकथाम, उनके नियंत्रण, जन जन में रोगों की प्रति जागरूकता, समय समय पर अस्थायी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अपने अधीनस्थों द्वारा संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो यह शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, यह शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। व्यायाम शरीर के मांसपेशियों को क्रियाशील बनाता है, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त शरीर पुष्ट, स्फूर्ति युक्त तथा सुंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा जो है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो कि वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, इन सभी को होना आवश्यक है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कड़ पर काटकर बना ली जाती है, जिसको माप होती है, जिसकी माप जो कि 36 से 40 इंच होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। त्रिकोणीय पट्टी को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े के मध्य से कड़ पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप 36 से 40 इंच होती है। पट्टी दो प्रकार की होती है, त्रिकोणीय पट्टी और लंबी पट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठक हैं। जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठक कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय, ये सभी हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। वह स्थिति जो है कि जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, तो यह श्राव्य अवरोध है। श्राव्य अवरोध है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत की 2001 जनसंख्या में स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकताओं के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि सभी निरीक्षक व्यक्ति की सूची बनाना होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो भारत में 2001 की जनगणना में स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सभी निरीक्षक बिना साक्षर व्यक्तियों की सूचना बनाना। तो हमारा क्लास जो है कि वो वाला खत्म हुआ, अब विष का है, विष से संबंधित उपचार देना। तो इसे भी देख लेते हैं। तो विष, ठीक है, इसका क्लास कर लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।